बहुत सारे लोग बहुत ड्रीमर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, मगर कहीं ना कहीं उन्हें गलत ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है, और जिसकी वजह से वो अपने समय को और पैसे को बर्बाद कर देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बताएंगे कि इतना पैसा लगाओ आपको डबल मिल जाएगा। ये हर जगह है, अच्छे और बुरे लोग। सबसे पहले चीज तो आप YMYL में कोशिश ये कीजिए आप बताने के लिए कि पहले तो थोड़ा सा नेटवर्क को लेकर के बात कीजिए कि लीगल कंपनियां और इलीगल कंपनियों पे थोड़ा सा बात कर सकते हैं। ठीक है, मनी रोटेशन पे बात कर सकते हैं। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ भी नहीं देती है और बदले में बोलती है पैसे देते हैं, इन पे थोड़ा सा बात कर सकते हैं। उनको ये बताइए कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर जो सवाल आते हैं, ये सवाल इस इंडस्ट्रीज के अंदर का नहीं है। ये सवाल जो पैदा हुए हैं वो सवाल उन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट में गंदगी मचाया हुआ है। ठीक है, और इस गंदगी का यदि जिम्मेदार देखा जाए तो वो संस्थाएं हैं जिन्होंने MLM के नाम पे ज्वाइन करवाया और अपना पैसा बना करके ऐसी कंपनियां चले गई। ठीक है, तो ये हर जगह है, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे है। यदि मैं बात करूं डॉक्टर की, तो देखो जब ये बात आप बोलोगे ना, तो हो सकता है आपके बंदों के दिमाग में एक नेगेटिविटी जाए, यार ऐसे भी होते होंगे कंपनी। जो नए हैं जिनको नहीं पता है कुछ भी, तो उसके दिमाग में एक निगेटिविटी जाएगी। इसलिए मैंने ये बात रखी। इसके बाद ये बात क्यों रखनी जरूरी है? आप क्या बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि इसी फील्ड के अंतर्गत में अच्छे और बुरे लोग हैं, या अच्छी कंपनी और बुरी कंपनियां हैं। ये दुनिया के हर फील्ड में, डॉक्टरी फील्ड में भी है। अच्छे डॉक्टर हैं तो बुरे डॉक्टर भी है, अच्छे हॉस्पिटल है तो बुरे हॉस्पिटल भी है। ठीक है, अच्छे इंजीनियर है तो बुरे इंजीनियर भी है। ठीक है, यस सर। अच्छे नेता है तो बुरे नेता भी है। समझिए बात को। हर एक क्षेत्र के अंतर्गत अच्छा और बुरा है, और ये चीज आपको हर जगह देखने को मिलेगा। मगर इस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आए हैं तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ अच्छा अच्छा ही मिलेगा आपको। यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं तरह से दिक्कतें जाएंगी। जैसे लोग सोना बेचने गया, लोगों ने, आगे वाले ने बोला कि जी क्या आपका सोना शुद्ध है? आपने बोला यस शुद्ध है। तो आगे वाला क्या खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा। वो क्या करेगा? एक बार आग में थोड़ा सा जला करके, लाइटर जला करके चेक करेगा, या थोड़ा सा उसको किसी से रगड़ के देखेगा। ठीक है, उसको चेक करेगा, और देन उसके बाद बोले हाँ सही है आपका, ठीक है, आप बताइए क्या, मतलब आपका इस रेट में अभी चल रहा है और ये मैं प्राइस दे सकता हूं। तो कहने का मतलब है कि उसकी शुद्धता परखी जाएगी। तो जब जी आप इस सर। बिजनेस के अंतर्गत आ रहे हैं तो ये मत समझिए कि आपकी शुद्धता नहीं परखी जाएगी। ये जो मैं 7 दिन से ट्रेनिंग दे रहा हूं, आप उनको बोलेंगे, ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आप आए हैं, जिस कंपनी के अंदर काम करने आप आए हैं, वो सही है या नहीं है। ठीक है, वो बेस्ट है या नहीं है, क्या उसके अंदर काम करके लोग कामयाब हो रहे हैं या नहीं रहे हो रहे हैं। ठीक है, और किस तरह के लोग कामयाब हो रहे हैं। इसलिए ये सारी ट्रेनिंग, ये सारी बातें मैं आपको एक एक करके बताया। यदि मुझे छुपाने का होता तो मैं छुपा सकता था, मगर मैंने छुपाया नहीं। हर वो चीज आपको बताया, मुझे इस कंपनी के अंतर्गत में जो जो चीज की जरूरत थी, हर वो चीज पे मैंने बात किया। देन आज मैं आपको पूरी लीगल चीजों पे भी बात करने आया हूं कि मैं कैसे बेस्ट हूँ, हमारी कंपनी कैसे बेस्ट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेस्ट है। ठीक है, क्यों इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों करना चाहिए। तो इसके पीछे कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिनको देख करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि यस, मुझे यहाँ पे पैसे लगाना, और मैं यहाँ यदि पैसे लगाता हूँ तो आने वाले समय में यदि मैं मेहनत करूँ सही तरीके से तो मैं कामयाब हो सकता हूँ, यस सर। मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ठीक है, ये बात उनको बताइए कि अच्छे और बुरे हर जगह पे हैं। यहाँ पे भी आपको ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये जो सवाल किए जा रहे हैं, तो इनके पीछे भी रीजन ये है कि ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने गलतियां किया है, या उन्होंने MLM इंडस्ट्रीज के आड़ में लोगों को बेवकूफ भी बनाया है। और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पैसे लगते हैं। ठीक है, पैसे लगते हैं कि 10,000 लगाओ, तुमको आने वाले समय में 20,000 मिलेगा। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। और ऐसा इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जैसे बैंक लोग 7% देता है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट का मैक्सिमम आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो 10%, 15% जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मगर यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बताएंगे, मतलब कई ऐसे लोग हैं जो बताएंगे कि इतना पैसा लगाओ आपको डबल मिल जाएगा। दोस्त, ये सरासर गलत है। और ऐसे छोटे छोटे मार्केट के अंदर में इस तरह की भी चीजें काम करती है, जहां पे लोग कुछ भी नहीं देते और इस तरह से काम करते हैं कि तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें डबल करके देता हूं। और इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम पे लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना देते हैं। तो दोस्त, जब आप इस इंडस्ट्रीज के अंदर काम करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो हो सकता है कुछ लोग ये बोले कि मेरे दोस्त ने किया था, मेरे भाई ने, मेरे। तो आप पता करने की कोशिश कीजिए कि उसने क्या किया था। ठीक है, पता करने की कोशिश कीजिए उसका नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था। इंटरनेट में सर्च मारने की कोशिश कीजिए क्या है वो। ठीक है, और देन उसके बाद एक सही जानकारी उनको बताइए कि यार ये तो ऐसा तो है ही नहीं, इस तरह की चीजें तो है नहीं। क्योंकि इसके अंतर्गत में जो गाइडलाइन कहती है, जो लॉ कहती है कि प्रोडक्ट्स होने चाहिए इनके अंतर्गत में, इनके प्रोडक्ट इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग, यदि लोगों को बताया जाए तो लोग बार बार खरीद सके। ठीक है, विदाउट नेटवर्किंग भी ये काम चल सके। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, फिल एंड टच का प्रोडक्ट होना चाहिए, प्राइस रिजनेबल होना चाहिए। ठीक है, वो सारा चीज होनी चाहिए इसके अंतर्गत में। यदि प्रोडक्ट्स नहीं है, यदि चीजें नहीं है, या प्रोडक्ट्स है भी तो प्राइस सही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप सही जगह पे काम नहीं कर रहे हैं, चाहे गलत जगह पे काम कर रहे हैं, गलत ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको दिक्कत जाएगी। हो सकता है आज ना दिक्कत जाए, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपको दिक्कत जाएगी। तो एक सही ऑर्गेनाइजेशन मिल जाना इस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत ड्रीमर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, मगर कहीं ना कहीं उन्हें गलत ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है, और जिसकी वजह से वो अपने समय को और पैसे को बर्बाद कर देते हैं। और जिसके चलते इस इंडस्ट्रीज पे कई लोग ये बोलते हैं कि यार मैंने भी किया था। ये नहीं है कि उसके अंदर ड्रीम्स नहीं था, मगर उसे इंडस्ट्रीज गलत मिल गई, या जो ऑर्गेनाइजेशन जिसपे काम कर रहा था वो सही नहीं मिल पाया, या कुछ समय तक बहुत अच्छा पैसा कमाया, बाद में दिक्कत जाने लग गई। तो दोस्त, ऐसी चीजों से यदि आप चाहते हैं कि बच करके हम निकले और एक सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें, और मैं सही बोलता हूं, इस दुनिया के अंतर्गत में वो आदमी लकी है जिसको पहली बार में ही एक सही ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है। क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, एक सही ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए, ये बहुत लकी है। तो यस सर। दोस्त, मैं इस चीज को लेकर के कहता हूं कि लेट ही सही, मगर आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं हूं, तो मैं अपने आप को लकी मानता हूं। मैं अपने अपलाइन को, अपने लोगों को थैंक्स करता हूं कि मैं जिस इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहा हूं वो लीगल है, उसके प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल है। ठीक है, उनका काम अच्छा है, उनकी लीडरशिप अच्छी है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, और हम इस चीज पे वेरी कर रहे हैं, हम इस चीज पे स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता करना पड़ेगा जब आप मार्केट में काम करेंगे। कई लोग मिलेंगे, कई पुराने लोग मिलेंगे, जो पुराने जमाने में ऐसा कई बार उनके साथ हो गया कि कहीं पैसे लगाए थे डबल करने के लिए और नहीं हो पाया, बाद में चीजें चले गई, तो उन्हें वो आज भी लेकर के बैठे हैं। तो उनको ये नहीं लगता है कि एमएलएम इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, उनको बस एक ही चीज समझ में आती है, यार ऐसे पैसे लगाने वाले स्कीम पे तो हमने भी काम किए, या हमारे परिवार में भी कोई काम किया है, या हम ही किए थे। हो सकता है जिस बच्चे को आप समझाने जा रहे हो उसका पापा भी कहीं पैसे लगा के बैठी हो, या उसके मम्मा कहीं पैसे लगा के बैठी हो। तो ये दिक्कतें चले जाती है। तो उस समय आप उनको बताएंगे कि एमएलएम इंडस्ट्रीज क्या होती है, ये जी। पैसा किस चीज का लिया जा रहा है। ये कोई इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं है, ये पैसा आपके प्रोडक्ट का पैसा है, कि एक हाथ प्रोडक्ट लीजिए और एक हाथ पैसा दीजिए, इसका पैसा है। ठीक है, और देन उसके बाद आपको एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। यदि प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा और सब कुछ बढ़िया हुआ, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप यहां से लोगों को बता करके एक शानदार कैरियर बना सकते हैं। ये चीज बता करके देन उसके बाद आप बताना चालू कीजिए चैंपियंस, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन लीगल है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पॉइंट्स आप बता सकते हैं, वह एमवाइल के पॉइंट्स भी लगा सकते हैं आप। और देन वहां से लोगों को आप समझाइए कि हमारा कहाँ कहाँ से रजिस्टर्ड है, क्या है, प्रोडक्ट्स देती है, प्राइस रिजनेबल है। ठीक है, ये सारी चीजें आप रख करके बात कर सकते हैं चैंपियंस, और देन आप क्लोजिंग कर सकते हैं।